हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जयपुर ट्रिप की इस मिनी व्लॉग में। तो आज है डे 1, जिसमें मैं और मेरा पूरा परिवार फटाफट घर से तैयार होकर सुबह 3 बजे निकल जाते हैं फरीदाबाद स्टेशन के लिए। और फरीदाबाद से हम लोग पहुंचते हैं दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन के लिए। और ये हमारे बिहारी कल्चर का सबसे अहम और शुभ माना जाता है घर से निकलने से पहले पैर रंग के निकलना। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन लग चुकी होती है प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ वेदू अपने मौसा जी के साथ सब लोगों को बाय करते हुए निकल जाता है ट्रेन में। हम सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी होती है अपने डेस्टिनेशन के लिए। यहाँ सब लोग अपने अपने में बिजी हैं और हमारे जीजू अपने फ़ोन में बिजी है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन के पास टाइम नहीं होता, चाहे वो ट्रिप हो चाहे कुछ। थोड़ी देर बाद ही राजस्थान में एंटर करने के बाद हम लोगों को इस सुंदर सुंदर पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद दिल्ली से जयपुर 5 घंटे तक का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं जयपुर स्टेशन। सीधा हम लोग बिना देरी करे निकलते हैं वैशाली नगर के लिए, जहाँ पे हमारा होम स्टे था। और ये बहुत सुंदर होम स्टे था, एयरबीएनबी की तरफ से हमने बुक किया था, जिसमें 4 रूम, 1 डाइनिंग हॉल, 1 किचन था। हमारी पूरी फैमिली इस रूम को और इस होम स्टे को देख के बहुत खुश थी, बिकॉज ये घर वाली फीलिंग दे रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ट्रिप पे आए हुए हैं। और उसके बाद फटाफट बिना देरी करे हम लोग तैयार होकर निकल जाते हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जयपुर में आने के बाद सबसे पहले हमारा यही डिसीजन था कि अगर हम लोग होली जैसे शुभ अवसर पे जयपुर जा रहे हैं तो हम लोग खाटू बाबा के दर्शन करे बगैर वापस नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकलते हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार के लिए। और हमारा बाबू हमें गाइड कर रहा था कि हमें इस तरफ से चलना है। खाटू बाबा की नगरी पहुंचते पहुंचते हम लोगों को हो जाते हैं रात। ये सीन मैंने सिर्फ आज तक अपने फ़ोन में ही देखा था। स्क्रॉल करती थी तो दिखता था, मुझे लगता था बाबा कब मुझे अपने दरबार में बुलाएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तभी भगवान ने मुझे अपने दरबार में बुला लिया है। ये मार्केट जैसी मंदिर के कुछ दूर पहले ही लगती है, जहाँ से लोग प्रसाद खरीदते हैं, चप्पलें रखते हैं अपनी। और यहाँ पे इत्र की बहुत मान्यता है। कहा जाता है कि 3 इत्र खरीदते हैं लोग, 3 इत्र में से 2 इत्र भगवान के पास चढ़ाया जाता है और मन्नत मांगी जाती है। जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम वापस आते हैं बाबा के दरबार में इसको चढ़ाने के लिए। ये बहुत सुंदर माला मेरी दीदी की ननद ने खाटू बाबा के लिए बनाई थी कि उनके चरण में चले जाए। और जब यह उनके चरण में चले गए तो हम लोगों को इतनी खुशी हुई कि हमारा आना सफल हो गया। फटाफट दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वापस। और वापस आते आते रात के लगभग 1 बज जाते हैं। सब लोग बहुत थक गए थे, तो मम्मी बाहर से ही खाना पैक करा लेती है और हम लोग घर आके फटाफट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब आपसे मिलते हैं जयपुर के मिनी व्लॉग के डे 2 में। ओके।